साइनोसाइटिस की बात करें तो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस, काज की बात की जाए तो काज मोस्टली सेम होते हैं जो कि एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस थे, लाइक वायरल, बैक्टीरियल वगैरह काजेज़ होते हैं और सेम काजेज़ तकरीबन होते हैं। इसी तरह फीचर्स की अगर बात करें तो अपने फीचर्स में पॉइंट्स याद रखने, लाइक इसमें जो हेडेक होता है वो एट द मॉर्निंग टाइम होता है, तो मॉर्निंग टाइम होने की वजह से उस हेडेक का नाम है ऑफिस हेडेक, ऑफिस हेडेक कहा जाता है। और वो जो हेडेक है एट द फ्रंटल रीजन ऑफ द आई, जो आई की फ्रंटल रीजन पे पाया जाता है। फ्रंटल साइनोसाइटिस तो फ्रंटल रीजन में पाया जाता था, तो एट फ्रंटल रीजन ऑफ आई, फ्रंटल रीजन ऑफ आई में ये क्या पाया जाता है, ये ऑफिस हेडेक पाया जाता है। इसके साथ साथ टेंडरनेस होगी, टेंडरनेस जहाँ पर साइनोसाइटिस हुआ है वहाँ पर टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस मोस्टली कहाँ पर होती है? टेंडरनेस मोस्टली मीडियल एबोव टू द मेडियल कैंथस ऑफ आई, मेडियल कैंथस जो ऑफ आई का जो मेडियल कैंथस है उसके अबोव जो है वो टेंडरनेस होती है। नंबर 3, आईलिड में क्या होगा? आईलिड की अगर बात की जाए तो आईलिड में एडिमा होगा, एडिमा पाया जाता है आईलिड में, और आईलिड में एडिमा के साथ साथ उस एडिमा की वजह से देयर विल बी अ फोटोफोबिया, फोटोफोबिया की कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगी। नंबर 4 की अगर बात करें तो नेज़ल डिस्चार्ज होगा फीचर्स में, नेज़ल डिस्चार्ज। तो यहाँ पर ऑफिस हेडेक फ्रंटल रीजन पाया जाता है, टेंडरनेस एट मेडियल कैंथस ऑफ आई होते हैं और आईलिड में एडिमा होता है, और एडिमा के साथ साथ फोटोफोबिया की कॉम्प्लिकेशन भी एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में होती हैं, और नेज़ल डिस्चार्ज वगैरह भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशन में ये आई के साथ रीजन अटैच है, तो इट डायरेक्टली जितनी भी आई के साथ ऑर्बिट की एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये कॉम्प्लिकेशन काज करता है, लाइक ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस काज करेगा। ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस के साथ साथ जो बोन्स इफेक्टेड है फ्रंटल बोन, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। नंबर 3, तीसरी जो है इसके साथ हमें पता है कि फ्रंटल साइनस जो है वो ब्रेन के साथ डायरेक्ट अटैच है, और नीचे और उसके साथ साथ मेनिंजेस भी अटैच है, तो इट कैन लीड्स टू मेनिंजाइटिस, और बोन के ड्यूरामेटर के ऊपर एब्सेस काज करेगा विच इज़ नोन एज एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस की फॉर्मेशन होगी। और इसके साथ अगर ये रिकरेंट की कंडीशन है, फॉर द लॉन्ग टाइम है, इट कैन लीड्स टू क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस, इट कैन लीड्स टू व्हाट? क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन काज कर दे। डायग्नोसिस में क्या होगा? अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस में डायरेक्ट एक्सरे लेंगे और एक्सरे के थ्रू पता चलेगा कि ये ओपेसिटी यहाँ पर है या नहीं है, यहाँ पर साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। ट्रीटमेंट में 2 किस्म की ट्रीटमेंट होती है, एक मेडिकल है, सर्जिकल। मेडिकल में वही एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, नेजल डिकंजेस्टेंट, हार्ट फर्मेंटेशन वगैरह होता है। सर्जिकल की बात करें तो यहाँ पर एक प्रोसेस जिसका नाम है ट्रिफिनेशन। ट्रिफिनेशन में क्या किया जाता है? ट्रिफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रिफिनेशन के प्रोसेस में जो फ्रंटल साइनस में जो पस जमा है उसको क्या किया जाता है? उसे ड्रिल किया जाता है और उसे कल्चर्ड के लिए वहाँ से एस्पायरेशन उसकी की जाती है। तो यहाँ पर इसमें क्या किया जाता है? ट्रिफिनेशन में 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल इंसिजन की जाती है। हॉरिजॉन्टल इंसिजन कहाँ पर करते हैं? एट मेडियल सुपरमेडियल एस्पेक्ट ऑफ आई, सुपीरोमेडियल एस्पेक्ट रीजन पे जो आईब्रो के साथ है वहाँ पर इंसिजन की जाती है, और जो पस है उसको क्या कर दिया जाता है? एस्पायरेट कर दिया जाता है, और वो पस फॉर द कल्चर और सेंसिटिविटी कल्चर के लिए लिया जाता है, और ताकि पता चले कि किस इन्फेक्शन की वजह से, और ट्रिफिनेशन के जरिए से रिमूव किया। दूसरा जो है वही पुराना प्रोसेस है जिसका नाम है एंट्रल लेवेज के थ्रू वहाँ से जितने भी पस है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ट्रिफिनेशन का प्रोसेस होता है, एंट्रल लेवेज का प्रोसेस होता है। कॉम्प्लिकेशन में सेल्यूलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस और एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस और क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस काज करता है। ऑफिस हेडेक से टेंडरनेस वगैरह की कॉम्प्लिकेशन इसमें पाई जाती हैं। अगला जो है एक्यूट एथमाइडल साइनोसाइटिस की बात की जाए तो वही एथमाइडल रीजन पे जो साइनस आता है उसका नाम एक्यूट एथमाइडल साइनोसाइटिस है। इसमें जो है एथमाइडल्स के साथ साथ यहाँ पर फीचर्स में पेन अपीयर होता है। पेन कहाँ पर होगा? पेन नोज के रीजन में, मीडियल और डीप टू द आई के डीप रीजन में पेन होगा, डीप टू द आई में पेन होगा, नोज के रीजन में पाया जाएगा। और वो पेन जो है एंड दैट पेन विल बी एग्रीवेटेड, दैट पेन विल बी व्हाट? एग्रीवेटेड विद द मूवमेंट ऑफ आई।
अगर मूवमेंट ऑफ आई हो रही है तो उस मूवमेंट ऑफ आई की वजह से एग्रीवेशन ऑफ पेन होगा, तो पेन क्या हो जाएगी, उसकी एग्रीवेशन होगी। नंबर 2, आईलिड जो है, आईलिड में क्या होगा, आईलिड में आपको पता होना चाहिए कि आईलिड में एडीमा होता है एक्यूट एथमाइडल साइनोसाइटिस में। नंबर 3, थर्ड में अगर बात की जाए, देयर इज़ अ नेजल डिस्चार्ज, नेज़ल डिस्चार्ज की कॉम्प्लिकेशन आएंगी, और इसके साथ साथ जो मिडल टर्बिनेट्स हैं, जो मिडल टर्बिनेट्स हैं, इन मिडल टर्बिनेट्स में क्या होंगी, इस मिडल टर्बिनेट्स में स्वेलिंग अपीयर होगी। मिडल टर्बिनेट्स में क्या होती है, स्वेलिंग अपीयर होती है, और पेन नोज मेडियल रीजन और डीप टू द आई में नोज पेन होता है, और ये पेन जो है एग्रीवेट हो जाता है अगर मूवमेंट ऑफ आई हो रही है। लिड्स में एडिमा होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, और मिडल टर्बिनेट्स में क्या हो जाएंगी, मिडल टर्बिनेट्स में स्वेलिंग हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करूँ, कॉम्प्लिकेशन में आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पर जो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं मोस्टली क्या होती है, विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ आपने दूसरा पॉइंट जो है, इसके साथ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की कॉम्प्लिकेशन भी आती है। नंबर 3 कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के साथ साथ जो एब्सिस है उसका नाम है सबड्यूरल एब्सिस। सबड्यूरल एब्सिस क्या होता है, अपीयर होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट होगी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होगा, और सबड्यूरल एब्सिस जो है वो अपीयर होता है किसमें, एक्यूट एथमाइडल साइनोसाइटिस में। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, ट्रीटमेंट में एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, वही पुरानी कहानी है, और दूसरे जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर आई की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही है, आई में एक्सोपिथेलमस की कंडीशन आ रही है, आई में विजुअल इम्पेयरमेंट आ रही है, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में क्या करना है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सटर्नल एथमाइडल इंसिजन करनी है, और उस एक्सटर्नल एथमाइडल इंसिजन से जितना भी पस वगैरह है, ये साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या कर देना है, ड्रेनेज कर देना है। तो यहाँ पर एक्यूट एथमाइडल साइनोसाइटिस में क्या होता है, पेन नोज मेडियल के रीजन में और डीप टू द आई होता है, और मूवमेंट के साथ एग्रीवेट होता है। लिड्स में एडिमा होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, और मिडल टर्बिनेट जो है आई के स्वेल हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट आएगी, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होगा, और सबड्यूरल एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ट्रीटमेंट में मेडिकल भी होता है, और इसके साथ साथ सर्जिकल भी होता है। सर्जिकल उस वक्त तो करेंगे जब आई की एब्नॉर्मलिटी कंप्लीट से ज्यादा होगी। अगला जो है उसका नाम है एक्यूट स्फिनाइड साइनोसाइटिस। एक्यूट स्फिनाइड साइनोसाइटिस की बात करें, ये मोस्ट ऑफनली पेन साइनोसाइटिस, जिसमें ऑल साइनोसाइटिस इन्वॉल्व हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और याद रहे कि ये पोस्टीरियर एथमाइड साइनस की इन्फेक्शन भी काज करता है। फीचर्स की अगर बात की जाए, फीचर्स में सबसे पहले जो है पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज होगा, पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज होगा, और पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हेडेक होता है, दैट हेडेक इज़ मोस्टली एट किस रीजन पे होगा, मोस्टली हेडेक ऑसिपिटल रीजन पे, ऑसिपिटल रीजन पे, और इसके साथ साथ वर्टिक्स के रीजन पे इसका हेडेक पाया जाएगा। पोस्टीरियर नेज़ल डिस्चार्ज हेडेक ऑसिपिटल वर्टिक्स के रीजन पे पाया जाता है। डायग्नोसिस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर देनी है, डायग्नोसिस में एक्सरेस कर देना है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो ये एक्यूट स्फिनाइडल साइनोसाइटिस की अहम कुछ कंडीशन है, लाइक म्यूकोसील, म्यूकोसील की कंडीशन भी इसे कंफ्यूज कर सकते हैं। जब स्फिनाइड साइनस में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पर फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है। इसके साथ साथ न्यूप्लाज्म ऑफ स्फिनाइड साइनस से भी ये क्या किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस म्यूकोसील और न्यूप्लाज्म हुआ, फीचर में पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज हुआ, और हेडेक और ऑसिपिटल रीजन पे, और साथ साथ वर्टिक्स के रीजन पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस में एक्सरेस के जरिए कहा जाता है, और ये मोस्ट ऑफनली किस में होता है, पेन साइनोसाइटिस की कंडीशन में होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है क्रोनिक साइनोसाइटिस, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।